हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था मोशन और रेस्ट क्या होती हैं। तो हमने सबसे पहले यूनिट मोशन उठाया है जो 9th क्लास के लिए भी हैं और जेके एसएसबी वाले जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए भी हैं। सो टुडे इज़ आवर सेकंड क्लास रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिस्टेंस किसको बोलते हैं। सो जब हम डिस्टेंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, डिस्टेंस हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो व्हाट इज डिस्टेंस? व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड रेफर्स टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रैवल्स। यानी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा। अगर मेरे पास एक पॉइंट है, ए पॉइंट है यहाँ पे, तो इस ए पॉइंट से गाड़ी क्या चल रही है, तो इसको बी पॉइंट तक आना है। तो बी पॉइंट तक जिस रास्ते से भी जाएगी, जिस रास्ते से भी आएगी, जिस पॉइंट से भी आएगी, कौन सा रास्ता इसके लिए है? एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है। यानी जहाँ पे इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, जहाँ पे इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो जहाँ पे किसी बॉडी की स्पेसिफिक डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है उसको कहते हैं डिस्टेंस। एंड अगर यहाँ से इसके ए पॉइंट से निकल गई, सी पॉइंट तक पहले पहुँच गई, सी पॉइंट से फिर से बी पॉइंट तक, या बी पॉइंट से डी पॉइंट तक, सो इसने 4 पॉइंट्स कवर किए, 1 ए टू सी एंड सी टू बी, बी टू डी एंड डी टू ए। सो दिस इज ओवरऑल डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन यहाँ पे पूरा याद रखना है, अगर बॉडी, याद रखना, अगर बॉडी ए से निकल गई, वो बी, और इसको जाना है कहाँ से? इसको जाना है सी तक। याद रखिए यहाँ पे इसको जाना है सी तक, याद रखिए इसको जाना है सी तक। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रास्ते हैं जाने के लिए। याद रखिए यहाँ पे हमारे पास 2 रास्ते हैं जाने के लिए। अगर मैं यहाँ आपको एग्जांपल दूंगा, डिस्टेंस किसको बोलते हैं? तो डिस्टेंस बोलते हैं अगर मेरे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट से गाड़ी निकल गई बी पॉइंट तक, तो बी पॉइंट से सी तक जाना है। तो ए से बी अगर 2 किलोमीटर है इसकी डिस्टेंस, तो बी से सी तक 3 किलोमीटर है डिस्टेंस। तो ए से सी तक जब गाड़ी निकल चुकी है, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, उसको कहते हैं डिस्टेंस। यानी एक्चुअल लेंथ फ्रॉम ए टू सी, व्हाट इज दैट? दैट इज ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ए टू बी? दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, प्लस बी टू सी क्या डिस्टेंस है? 3 किलोमीटर, बी टू सी 3 किलो, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर्ड किए हैं? 5 किलोमीटर्स। सो दिस इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज फ्रॉम ए टू सी, लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में गाड़ी नहीं जाती है, यहाँ पे याद रखिए स्ट्रेट लाइन में गाड़ी नहीं जाती, उसको कहते हैं डिस्टेंस। सो दिस इज ओवरऑल डिस्टेंस दैट आई एक्सप्लेन हियर। नाउ देयर इज सेकेंड पॉइंट, when we talk of displacement, when we talk of displacement, ये है इसकी एग्जांपल। यहाँ से देखिए आप, ए पॉइंट जो है ये ए पॉइंट है, तो बी तक जाती है 5 किलोमीटर और बी से 3 किलोमीटर, लेकिन इसको जाना है ए टू सी, लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं। यहाँ से यहाँ की तरफ डायरेक्शन है और यहाँ से यहाँ की तरफ डायरेक्शन है, तो टोटल डिस्टेंस इसने की है 8 किलोमीटर। सो इसी को कहते हैं डिस्टेंस, इसी को कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम फिजिक्स में एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन मत है, एक डायरेक्शन यहाँ से है, दूसरी डायरेक्शन यहाँ से है, लेकिन हम सिर्फ डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड को काउंट करते हैं। मैग्नीट्यूड मीन्स जो इसने कवर किया है, जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट्स ओनली सम अप, यानी जमा हम यहाँ पे हम उसका सम करते हैं। 5 + 3 = 8, सो दैट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसी को बोलते हैं कि जिसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, जिसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो कोई भी डायरेक्शन होगी, कोई भी डायरेक्शन होगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, यानी गाड़ी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, उसको कहते हैं वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है।
सो दिस इज़ ओवरऑल जो हमें इस बारे में पता चला डिस्टेंस के बारे में। ओके।